हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में मैं आपको रिकैप बताने वाला हूं जो हुआ है कैंडिडेट्स राउंड वन का। मेंस और वुमेन्स दोनों हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो ओपन सेक्शन में जैसे कि आप देख सकते हो चारों के चारों गेम्स एक्चुअली ड्रॉ हो चुके हैं। क्विकली चारों गेम्स मैं आपको बताऊंगा भी। तो जो मेरा प्रेडिक्शन था कि फर्स्ट गेम लास्ट गेम ड्रॉ होगा, और ये दो गेम्स में मुझे लगा था कि रिजल्ट आएगा, एक नेपो के फेवर में और एक प्रज्ञानदा के फेवर में, बट वो नहीं आया। वो गेम भी एंड हुए हैं ड्रॉ में। तो चलिए एक बार क्विकली रिव्यू करते हैं कि क्या हुआ है गेम्स में और किसका कैसा इंटेंट देखने हमको मिल रहा है। वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो यहाँ जैसे हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट गेम जो था करुआना और नाकामुरा के बीच, तो यहाँ पर सिसिलियन गेम खेला गया। ठीक है, नॉर्मल सिसिलियन ओपनिंग हमको देखने मिला है इधर। यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगा, करुआना ने एक अच्छे इंटेंट के साथ में खेलकर अटैक करने की कोशिश की है। स्टार्टिंग से ही आप देख सकते हो कि ऑलरेडी वो प्रेशर पुट कर रहा है, हर तरह का अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बिशप से पिन किया है, लेकिन नाकामुरा भी पीछे नहीं है। काउंटर अटैक वेरी सॉलिड। तो यहाँ बिशप पीछे गया, पॉन पर अटैक, बिशप वापस गया पीछे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर से नाइट क्यों मूव हुआ आप इसको समझो। नाइट और क्वीन दो पीसेस प्रेशर पुट कर रहे थे, तो अभी बिशप और क्वीन दो पीसेस इसको डिफेंड कर रहे हैं। तो यहाँ बिशप आया, डेवलप हुआ। बिशप टेक्स नाइट, क्योंकि वो नाइट बहुत ही क्या कह सकते हैं, ब्लैक को डिफिकल्टी प्रोवाइड कर रहा था, कंटिन्यूअस प्रेशर पुट कर रहा था इधर भी इधर भी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बिशप टेक्स नाइट एक अच्छा डिसीजन था नाकामुरा का। फिर बिशप E7, एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हुआ। अभी एक व्हाइट ने यहाँ पर किया है कैसल। और यहाँ पर आप एक इस आइडिया को देखो, पॉन E4, नाइट टेक्स पॉन। आप कहोगे ये तो इसने मार दिया फ्री में, नहीं। रुक टू E1, यहाँ पे पिन किया है नाइट को, और व्हाइट ने अपना नाइट विन बैक कर लिया, और ब्लैक ने यहाँ पर वो पॉन विन बैक कर लिया जो उसका लॉस्ट हुआ था। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि किस तरह से व्हाइट पूरी तरह से प्रेशर पुट करने की कोशिश कर रहा है, बट ब्लैक पीछे नहीं है। नाकामुरा ने भी उसके पीसेस को हो सके उतना एक्टिव रखने की कोशिश की है। ठीक है, क्वीन गया अंदर, क्वीन टेक्स पॉन, रुक टेक्स पॉन। अभी रुक भी हुआ एक्टिव, पॉन पुश, रुक मूव, बिशप ने अटैक किया रुक पर, रुक टेक्स पॉन। और यहाँ पर एक अच्छा सेक्रीफाइस आया नाकामुरा का गेम को इक्वलाइज करने के लिए। अब यहाँ आप एक चीज को समझो, व्हाइट का पोजीशन बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे हम देख सकते हैं उसके पीसेस भी एक्टिव है, और मैंने आपके लिए इवेल्युएशन बार भी ऑन किया है, तो आप उससे समझ सकते हो कि व्हाइट का पोजीशन बेटर है। तो उसको चाहिए तो ब्लैक को चाहिए कि किसी तरह ड्रॉ हो जाए। ओके, तो उसने ये रुक टेक्स मारा। द पॉइंट इज कि अगर किंग एक्सेप्ट करता है इस सेक्रीफाइस को, तो क्वीन H4 के बाद में बहुत सारे चेक्स है। जैसे अगर ये पीछे जाता है तो बिशप चेक आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे चेक्स है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम नहीं कह सकते, बट बहुत जल्दी ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि क्वीन यहाँ पर डिफेंड करने आ नहीं सकता। क्वीन का पाथ ब्लॉक हो चुका है खुद के रुक से ही। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमको देखने मिला है कि रुक टेक्स के बाद व्हाइट ने इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इस पॉन को मारा है। अभी क्वीन आ गया है पीछे। अभी हम देख सकते हैं क्वीन पर प्रेशर है, क्वीन मूव्स बैक, किंग को मूव किया है। अभी व्हाइट ने यहाँ से फुल ट्राई किया है, लेकिन ये थोड़ा सा इनएक्यूरेसी हो गया है। बेटर मूव था इस रुक को खेलना F1 पर और उसको एक्सचेंज करने की कोशिश करनी है। बट यहाँ पर जो मोर एक्टिव रुक था ऑन D5, उसको एक्सचेंज कर दिया है करुआना ने। अभी पॉन पुश, इस पॉन के भरोसे अभी करुआना खेलने की कोशिश कर रहा है, तो अभी रुक इसको डेफिनेटली स्टॉप करने की कोशिश करेगा। आप एक पॉइंट को नोटिस करो, इसको मार नहीं सकते क्योंकि चेक देके ये रुक भी मर जाएगा, तो नाकामुरा ने ये रुक फ्री में नहीं दिया है। ओके, तो रुक मूव्ड। अभी क्वीन रुक का प्रेशर है, रुक वापस आ गया इधर। पॉन पुश ट्राई किया, लेकिन अभी कुछ नहीं। ब्लैक ने विन कर लिया है उस पॉन को वापस से, व्हाइट ने भी इधर विन किया। अभी ये एक बहुत ही ऑपोजिट कलर बिशप वाला पोजीशन है जहां पर कुछ हो नहीं रहा है, और ऑपोजिट कलर बिशप में जनरली हमको देखने मिलता है कि ड्रॉ एक बहुत ही लाइकली रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, और इस पोजीशन पर आफ्टर 41 मूव्स करुआना और नाकामुरा दोनों ने ड्रॉ को अग्री कर लिया। अभी चलो देखते हैं निजत और इयान का गेम। और जैसे मैंने आपको बताया था, इयान में आग है, इयान वांट्स टू प्ले फॉर विन, उसको बनना है वर्ल्ड चैंपियन, और मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ही अच्छा मौका है फिर से। तो जैसे D4 C4 से यहाँ से ओपनिंग स्टार्ट हुआ, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन हमको देखने मिल रहा है। ठीक है, पॉन टेक्स इयान ने बहुत जल्दी कर दिया है, क्योंकि उसको C5 से इमीडिएटली अटैक करना था। इयान हम सबको पता है अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन अबासोव कुछ कम नहीं है।
अबासोव बहुत ही अच्छे तैयारी के साथ आया हुआ है अभी। फिर अभी यहाँ पर ब्लैक का हुआ कैसल, रुक E1, रुक टू C1, व्हाइट ने अपने दोनों रुक्स को एक्टिव किया है, बिशप गया पीछे, अभी बिशप नाइट एक्सचेंज किया है। और मैं बोलूंगा अबासोव ने ना बहुत ही लॉजिकली इस गेम्स को खेला है। जैसे बिशप टेक्स नाइट, आप देखो इस मूव्स को, ठीक है, ये क्यों खेला गया है, ताकि जब भी ये पॉन पुश हो जाए तो ये नाइट वहां पर नहीं रहना चाहिए, वरना फ्री में पॉन मर जाएगा व्हाइट। अभी क्या होता है, सेंटर पॉन ऐसा जो पॉन होता है वो जनरली थोड़ा सा वीकनेस होता है, आइसोलेटेड पॉन हम जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए अभी उसने उसको एक्सचेंज करने की कोशिश की है और वो एक्सचेंज करने में कामयाब भी हो पाया। अभी यहाँ पर क्वींस भी एक्सचेंज हो चुके हैं, नाइट बिशप भी एक्सचेंज हो चुके हैं, ठीक है। एक यहाँ पर वीकनेस क्रिएट हुआ है, लेकिन इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिंपल रुक एंडिंग है और यहाँ पर थोड़े से मूव्स और फिर इन दोनों ने भी ड्रॉ को अग्री कर लिया। जैसे हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस रिपीटेशन ऑफ मूव्स और यहाँ पर ड्रॉ अग्री हो चुका है। प्रज्ञानंदा फिरोजा, ये गेम जो हमको देखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आया मूव E4 E5, ओके। यहाँ हुआ है रूई लोपेज ओपनिंग ऑफ बिशप टू B5, A6 खेला गया, कैसलिंग किया व्हाइट ने। जनरली मैं ये आइडिया प्रिफर नहीं करता हूँ कि आप ई पॉन को मारो, व्हाइट या ब्लैक किसी ने भी ई पॉन को नहीं मारना चाहिए जब तक कि खुद का कैसलिंग ना हो। व्हाइट का हो चुका है तो व्हाइट मार सकता है, बट वो फ्री मिल रहा है तो ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि मार दिया। बट ब्लैक का मारना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ऐसे पोजिशंस में, ओके। बट डेफिनेटली इट्स प्रज्ञानंदा, और प्रज्ञानंदा ने अच्छी खासी तैयारी की, ओके। अभी यहाँ पर आया कि H1 बिशप H5, थोड़े से वेटिंग मूव्स खेले हैं दोनों ने, ओके। नाइट यहाँ पर डेवलप हुआ, बिशप टेक्स नाइट। तो जैसे ही आप देख सकते हो कि नाइट हटाया व्हाइट ने, वैसे ही ब्लैक ने इमीडिएटली मार दिया और इस पॉन स्ट्रक्चर को खराब करने की कोशिश की, ओके। और अब देखो ब्लैक का अच्छा अटैक आना स्टार्ट हो चुका है, क्वीन भी अंदर आ रहा है, ओके। बट मैं कहूंगा फिरोजा ने बहुत अच्छे से डिफेंड भी किया है इन पोजीशन को। यहाँ हुआ है एन पास, दो स्टेप्स खेला, पॉन 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 आजू बाजू, पॉन टेक्स पॉन, ओके। पॉन पुश, अभी यहाँ पर चेकमेट का थ्रेट, तो इसीलिए पॉन पुश किया है व्हाइट ने। अभी क्वीन का मूव, इस रुक को भी गेम में लेकर आया है फिरोजा, बहुत अच्छा डिफेंस चल रहा है मैं बोलूंगा फिरोजा का। और बट अब उसने यहाँ से अटैक भी स्टार्ट कर दिया है, जिसको हम काउंटर अटैक बोलते हैं। और काउंटर अटैक नेसेसरी है, आप कब तक डिफेंड करोगे, सिर्फ डिफेंड करोगे तो फिर तो ब्लैक के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो रुक टेक्स पॉन आया इधर, नाइट टू C5, बहुत ही अच्छा मूव। अभी इस पे आप नोटिस करो, ये मार नहीं सकते, ये अगर मारा फ्री में आपने सोचकर तो चलेगा नहीं, तो रुक चेक। अभी किंग को बचाने के लिए क्वीन को या तो यहाँ जाना पड़ेगा या तो इसको मारना पड़ेगा, तो क्वीन लॉस्ट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो इसीलिए क्वीन H5 खेला है ब्लैक ने, नाइट टेक्स आया, क्वीन टेक्स, रुक आया, नाइट पीछे, अभी रुक टेक्स नाइट। अभी यहाँ क्या हुआ ना कि प्रज्ञानंदा ने अटैक तो अच्छा किया था लेकिन वो सक्सीड नहीं कर पाया, तो उस वजह से अभी प्रज्ञानंदा ने डिसाइड किया कि चलो अभी, और अभी थोड़ा फिरोजा का पोजीशन बेटर हो चुका है पीसेस वाइज, तो इसीलिए प्रज्ञानंदा ने द ओनली अवेलेबल बेस्ट मूव खेला, रुक टेक्स H2, और ड्रॉ को यहाँ किया है फोर्स, ठीक है। ये ड्रॉ फोर्स्ड है और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि किंग यहाँ जा नहीं सकता, रुक है, तो इन G और H फाइल पर कंटिन्यूअस चेक्स देकर कर दिया है प्रज्ञानंदा ने ड्रॉ। विदित और गुकेश के गेम में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, नॉर्मल क्या कहते हैं D4 C4 D5 C5 वाला ओपनिंग हमको देखने मिल रहा है, सिमेट्रिकल लाइंस देखने मिल रही है। कॉन्टेक्स मार दिया जल्दी विदित ने, और विदित ने एक न्यू आइडिया ट्राई किया, रुक A2 रुक D2, ठीक है। ये देखो आप, इस आइडिया के चलते उसने पॉन को मार दिया था, ओके। क्यों, आप इस पर ध्यान दो, पॉन टेक्स मारा, अभी बिशप टेक्स आया, तभी वो इस पॉन को पुश कर पाएगा ना। अगर ये पॉन यहाँ से हटेगा ही नहीं तो रुक यहाँ पर आएगा कैसे, ओके। तो रुक टू D2 आया, नाइट का एक्सचेंज हुआ है इधर। अभी विदित ने, मैं कहूंगा कि यहाँ पर ऐसी गड़बड़ की है कि अटैक बहुत जल्दी स्टार्ट किया, लेकिन उसका फॉलो अप उतना अच्छा मुझे लगा नहीं फिलहाल इस गेम में। फिर अभी आप देख सकते हो बिशप G4, एक बहुत ही अच्छा मूव, क्योंकि अगर पॉन टेक्स आया तो नाइट आएगा इधर, और फिर इस पिन के थ्रू ये विन हो जाएगा रुक, और प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज्यादा व्हाइट को, तो इसीलिए उसने मारा नहीं। उसने खेला बिशप टू अटैक द क्वीन, क्वीन पीछे, बिशप वापस अटैक कर रहा है क्वीन पर, और क्वीन इज फोर्स्ड कि वो बार बार इस पिन के तरफ रहे। अगर क्वीन कहीं पीछे चला जाएगा तो ये पीस फ्री में मिल जाएगा और ये आइडिया वर्क नहीं होगा। ये आइडिया तभी वर्क होगा अगर पिन है,
तो बस यहाँ पर फिर दोनों प्लेयर्स बाइंड हो चुके थे अपने मूव्स खेलने के लिए और उन्होंने कर लिया ड्रॉ को अग्री। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि गुकेश और विदित का हो गया है इधर ड्रॉ। चारों गेम्स जो है ओपन में हुए हैं ड्रॉ। वुमेन्स के इसमें अगर हम लोगों को देखना है तो 3 गेम्स ड्रॉ हुए हैं और एक गेम ही विन हुआ है जो दोनों चाइनीज जीएम्स ने खेला था, ग्रैंड मास्टर लाइक टैन एंड ली। ओके, अभी मेरा आप लोगों से सवाल है कि वुमेन्स में अगर कोई कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जो भी पर्सन जीतेगा तो वो कौन से लाइक किसको चैलेंज करने वाले, हु इज द करंट वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियन। ठीक है, ये अभी आपको गेस करना है। और एक मैं हिंट आपको ड्रॉप कर दूं तो वो जिस कंट्री से बिलोंग करती है सेम कंट्री से अभी जो ओपन में फीडे वर्ल्ड चैंपियन है वो दोनों लाइक सेम कंट्री से, वुमेन्स और ओपन्स के वर्ल्ड चेस चैंपियन सेम कंट्री से। ठीक है, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो चलो ये विन वाला गेम हम लोग पहले देख लेते हैं। तो GM10 ने सॉरी GM10 का यहाँ पर विन हुआ है। तो ली ने शुरू किया विद द मूव पॉन टू D4 और ब्लैक से विन आया है 10 का, सो दैट इज अगेन समथिंग टू वॉच आउट फॉर। तो क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन खेला गया है। पॉन पुश ऑन E3, फिर बिशप से अटैक, थोड़ा सा फास्ट अटैक में कहूंगा ब्लैक ने स्टार्ट कर दिया। बिशप गोज बैक क्योंकि H3 से प्रेशर था। डेवलपमेंट ऑफ नाइट, एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप, यहाँ पर मतलब नाइट को मारा ब्लैक ने, यहाँ बिशप को मारा और नाइट गोज अहेड। वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सेविंग द नाइट शी वांट टू डू। और इस बिशप पर प्रेशर पुट करना है, यहाँ पर प्रेशर पुट करना है। बिशप पूरा पीछे चला गया, व्हाट अ डिफेंसिव आइडिया। ओके, बिशप को भी बचाए रखना है ताकि डबल बिशप पेयर रहे और पॉन को भी बचाना है। बट यहाँ डबल बिशप पेयर व्हाइट ने अलाउ नहीं किया, बहुत ही अच्छा मूव। यहाँ मुझे ना ये गेम बहुत ही पसंद आया है, आपको मैं बोलूँ तो। व्हाइट का हो गया है कैसलिंग। ब्लैक ने यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट को डिले भले ही किया है लेकिन खेला बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पर चेकमेट का थ्रेट है तो बिशप से सेव किया है। पॉन टेक्स, क्वीन गोज टू A5। अभी ब्लैक का यहाँ से अटैक स्टार्ट हो रहा है और थोड़ा सा कि बस धीरे धीरे करके अंदर आ जाए किसी तरह से। एक्सचेंज ऑफ क्वींस हुआ, यहाँ पर वीकनेस क्रिएट हो चुका है तो बिल्कुल ब्लैक ने वही वीकनेस को टारगेट करने की कोशिश की। बट पहले एक्टिविटी ऑफ किंग वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस पॉन को मारा, दोनों को एक एक पॉन मिल गया, ब्लैक को ये पॉन भी मिल गया। ओके, अभी एक्सचेंज ऑफ रुक्स हुआ, हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं कि स्लाइटली बेटर पोजीशन है ऑलरेडी ब्लैक का। देन पॉन पुश ऑन A5, एंड गेम में जाकर इसको विन किया है। सो अगेन इट इज अ वेरी फैंटास्टिक थिंग टू सी। अभी रुक टेक्स पॉन चेक। अभी इन्होंने बस मतलब थोड़ा सा एंड गेम को कंटिन्यू किया है। ब्लैक ने किंग को एक्टिव रखकर प्रेशर पुट किया है। व्हाइट ने इतना अच्छे से यूज नहीं किया अपनी इस पास्ट पॉन को, बट रुक ऑलरेडी पीछे है। ठीक है, इफ यू वांट टू स्टॉप पास्ट पॉन, इसको आप याद रख लो, पास्ट पॉन कभी भी आपको रोकना है ओपोनेंट का तो आपको रुक पीछे रखना है ओपोनेंट के पास्ट पॉन, तो आप इजीली रोक पाओगे। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन रुक सैक्रिफाइस किया गया है। अभी यहाँ आया पॉन टेक्स, पॉन पुश। अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लैक ने बहुत ही कैलकुलेट करके यहाँ पर खेला गया गेम है। ये देखो, ये व्हाइट का पॉन क्वीन बन रहा है, मतलब आप समझ सकते हो व्हाइट का पॉन क्वीन बन रहा है, बट स्टिल कौन बेटर है? ब्लैक बेटर है। ओके, बहुत ही अच्छे से उस पॉन को स्टॉप कर लिया है और यहाँ पे अभी एक्स्ट्रा रूप होने की वजह से ब्लैक का हुआ है विन। तो मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा कैलकुलेटिव गेम। ओके, यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं गेम बिटवीन कोनेरू हम्पी एंड वैशाली। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं, वैशाली इज सिस्टर ऑफ प्रज्ञनंदा। ठीक है, तो दोनों भाई बहन कैंडिडेट्स में पहुंच चुके हैं, वेरी गुड थिंग टू सी। तो यहाँ पर वैशाली ने स्टार्ट किया विद द मूव पॉन E4, E5 हुआ है। इटालियन ओपनिंग खेली गई है इधर। फिर नॉर्मल ये सारा बहुत ही स्टैंडर्ड स्टफ है। B4, बिशप गया E7 पर, जनरल आइडिया B6 भी होता है। कैसलिंग किया है दोनों ने, D5 से अटैक किया है कोनेरू ने। अभी पॉन का यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया व्हाइट ने। अब आया बिशप E6, पॉन पुश ऑन B5, बिशप B2, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स भी हुआ है। और कोनेरू के ना ये चीज मुझे बहुत पसंद है, शी लाइक्स टू अटैक, और कोनेरू के अटैक्स बहुत अच्छे होते हैं। आप देखोगे ना वुमेन्स के गेम्स में,
बहुत अच्छे होते कोनेरू के अटैक। तो यहाँ नाइट्स का भी एक्सचेंज हुआ है। रुक का एक्सचेंज एक बार अवॉइड किया कोनेरू ने बिशप को बीच में डालकर, ठीक है। नाइट अटैक्स द रुक, क्योंकि वो रुक वहां आउटपोस्ट पर आकर बैठ गया था, तो उसको डेफिनेटली नहीं चाहिए कि ऐसे कोई आके बैठ जाए, ठीक है। फिर यहाँ आया मूव नाइट e3, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, एक्सचेंज ऑफ क्वींस। अभी एक्सचेंज ऑफ रूक्स, क्योंकि ये फाइल पूरा ले लिया था वैशाली ने, तो कोनेरू को डेफिनेटली वो वापस चाहिए। तो बहुत ही अच्छा गेम मैं कहूंगा यहाँ हुआ है। आउटपोस्ट का यूज किया गया है, यहाँ अटैक है, यहाँ डिफेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। नाइट बिशप है, डेड ड्रॉ इज गेम, और यहाँ इन्होंने रिपीटेशन करके 41 मूव्स में ड्रॉ कर लिया। ओके, चलो अभी बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बिटवीन दिस इज द गेम इज बिटवीन ग्रैंड मास्टर कैटरीना एंड गोरेस्किना, अलेक्जेंड्रा गोरेस्किना। ओके, तो यहाँ पर आया मूव e4, यहाँ भी हमको देखने मिला है सिसिलियन ओपनिंग। मेंस में भी हमको एक सिसिलियन देखने मिला था। ओके, अभी यहाँ पर नाइट टू a3 बहुत ही अच्छा आइडिया, क्योंकि नाइट को डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। एंड कम बैक ऑन c2 ताकि d4 खेलना इजी हो जाए। ओके, पहले d3 खेला है, d4 का आइडिया अवॉइड किया है इधर व्हाइट ने, ठीक। यहाँ एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हुआ, नाइट आगे, वेरी अमेजिंग सेक्रीफाइस मैं कहूंगा। यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया है सेक्रीफाइस को, ठीक है। आप समझ सकते हो एक सिंपल लॉजिक, अगर पॉन टेक्स आएगा तो ये बिशप अगर लेट से सपोज पीछे चला भी जाए, तो अब क्या, व्हाट विल यू प्ले एज अ लाइक सॉरी ब्लैक। अभी अभी ये पीसेस बहुत ही फंस चुके हैं एक तरीके से, हम लोग देख सकते हैं। और ये अटैक्स जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में आने वाले, क्वीन इज ऑल्सो रेडी, बिशप इज रेडी, तो इट्स डिफिकल्ट, नहीं खेल सकते। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा सेक्रीफाइस, लेकिन यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया है डेफिनेटली। तो बट व्हाइट का एक मुझे बहुत ही अच्छा अप्रोच दिखा, एक इंटेंट, एक व्हाट यू कैन से, एक बहुत ही एम्बिशन के साथ अटैक करने की कोशिश की। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हुआ है, ठीक है। नाइट कम्स बैक, रीराउट कर रहे हैं नाइट को n%, पुटिंग एक्स्ट्रा कवर टू दिस पॉन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉन होता है। फिर दोनों रुक्स अलाइन किए हैं इधर, कैटरीना ने भी बहुत अच्छा अटैक की कोशिश की है, नाइट को एक अच्छे आउटपोस्ट पर रखा, और यहाँ पर दोनों ने किया थोड़ा सा रिपीटेशन और एंडेड इन अ ड्रॉ। तो ये सेकेंड बोर्ड का गेम बिटवीन IM सालिमोवा वर्सेस एन्ना मुजेशो। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं e4 e5 वाला गेम हुआ है, और यहाँ पर ये हुआ है पेट्रॉफ ओपनिंग। अभी आप कमेंट करके बताओ, अगर आप रेगुलर चेस को देखते हो ना, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। लास्ट कैंडिडेट्स में मेंस सेक्शन में से किसने पेट्रॉफ को सबसे बेस्ट खेला था और सबसे ज्यादा विन निकाले थे पेट्रॉफ पर एज अ ब्लैक? अभी आप बताओ मुझे कमेंट्स में, ठीक है। चलो यहाँ नाइट टेक्स पॉन आया, बिशप डेवलप्स, पॉन सेव्स द नाइट, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स, बिशप को डेवलप किया है, एक्सचेंज ऑफ द अदर नाइट्स ऑल्सो, दोनों के पास अब बिशप पेयर है। यहाँ से अटैक करने की कोशिश, चेकमेट का थ्रेट, लेकिन खेला है मूव पॉन टू f5 ताकि ये बिशप हो जाए ब्लॉक। अभी ये बिशप फाइनल डेवलप किया है, यहाँ पर प्रेशर है, लेकिन क्वीन इज सेविंग दिस पॉन। यहाँ पर एक बहुत अच्छा आइडिया किया है व्हाइट ने कि ये जो डबल पॉन्स बने हैं सी फाइल पर, ये एक्सचेंज हो जाए, और यहाँ पर उसको करना पड़ा। एक्सचेंज ऑफ 1 बिशप पेयर ऑल्सो, लाइक दोनों का एक एक बिशप पेयर। बिशप कम्स बैक, एक अच्छा सेफ्टी नेट रखा है इधर। ओके, थोड़ा सा मैं कहूंगा व्हाइट का अटैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे लगा इस गेम में कंपेयर टू ब्लैक, बट बाद में ब्लैक ने डिफेंस भी बहुत अच्छे से किया है। अभी जैसे यहाँ से देख रहे हो तो एक्सचेंजेस हुए हैं, और जब जब एक्सचेंजेस होते हैं तो गेम सिंप्लिसिटी की तरफ जाता है, जितने एक्सचेंजेस उतना गेम सिंपल होता जाएगा। ओके, तो पॉन d5, यहाँ पर पास्ट पॉन बनाने की पूरी कोशिश की है, बना भी लिया था, लेकिन लाइक यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि समथिंग लाइक अगर किंग को मूव किया तो द प्रॉब्लम इज कि ये पॉन सब जा रहे हैं इस फास्ट पॉन के चक्कर में। तो आई थिंक पॉन टेक्स वाज अ गुड आइडिया। अभी आया है रुक चेक, और ये रुक्स चेक कर करके इन्होंने किया है ड्रॉ। तो हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि ड्रॉ बाय अग्रीमेंट एक ही जगह हमको देखने मिला, दैट वाज बिटवीन करुआना एंड नाकामुरा। बाकी हर जगह जहां ड्रॉ हुए
वहां पे रिपीटेशन के चलते हुए ड्रॉ हुए, क्योंकि एक रूल होता है कि आप 40 मूव्स से पहले ड्रॉ अग्री नहीं कर सकते आपके ओपोनेंट के साथ। ओके, अगर रिपीटेशन होता है तो ही ड्रॉ होगा, ठीक है, वरना मतलब वो ताकि अननेसेसरीली ड्रॉज ना हो। और अभी आपको पता ही है फेमस गेम बिटवीन इयान एंड डुबोफ क्या हुआ है, तो इसीलिए ड्रॉज बाय दिस व्हाट यू से अग्रीमेंट, थोड़ा सा उसके ऊपर रोक लगाइए कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो होप आप लोगों को मजा आया होगा, सारे गेम्स देखकर, अपडेट्स देखकर भी मजा आया होगा। ओके, अभी जाने से पहले मैं आपको सेकेंड राउंड के मैचअप्स दिखा देता हूं। ओके, तो जैसे ओपन सेक्शन से अगर देखा जाए तो राउंड नंबर 2 खेला जाने वाला है। फर्स्ट बोर्ड पर गुकेश वर्सेस प्रज्ञनंदा, विदित वर्सेस नाकामुरा, अलीरेजा वर्सेस इयान और निजत वर्सेस करुआना। अभी यहां हम लोग थोड़ा सा प्रेडिक्शंस लेते हैं। प्रज्ञनंदा वर्सेस गुकेश, वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉ, बट मैं कहूंगा कि जिस तरीके से गेम हुआ है, प्रज्ञनंदा कुड विन द गेम, पॉसिबिलिटी। नाकामुरा एंड विदित, बहुत चेस खेला है दोनों ने आपस में, आपको सच बताओ तो बहुत चेस खेला है। थोड़े से चांसेस नाकामुरा के इधर ज्यादा है, बट मेरा प्रेडिक्शन फिर भी है कि ये ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि विदित बहुत ही अच्छे से अभी चेस खेल रहे। इयान और अलीरेजा, मैं यहाँ पर इयान के साथ जाना चाहूंगा कि इयान कुड विन दिस। करुआना एंड नीजत, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो आएगा ही विन करुआना का, डेफिनेटली। द रीजन इज, ऐसा नहीं है कि नीजत इज नॉट गुड, द रीजन इज कि करुआना ने जिस तरीके से राउंड 1 खेला है, दैट वाज अमेजिंग। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राउंड 2 में यहाँ पर जो विन आएगा वो करुआना के आने के बहुत ज्यादा चांसेस। वुमेन्स सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो राउंड 2 की पेयरिंग्स, तो वैशाली वर्सेस टैन, कोनेरू वर्सेस कैटरीना, देन ली वर्सेस सालिमोआ एंड एन्ना मुजिचुक वर्सेस गोरेत्स्किना। अभी ये सबसे ना टफ फाइट होने वाली है, मुजिचुक वर्सेस गोरेत्स्किना। बाकी अगर मुझे गेस करना है तो यहाँ मुझे लग रहा है हम्पी के ना बहुत अच्छे चांस है कि हम्पी विन कर जाए। टैन ने फर्स्ट गेम विन किया है, चांस है कि वापस से ये वाला गेम भी विन हो जाए, ऑल्दो मैं थोड़ा सा इंडिया फेवर में ज्यादा रहता हूँ, बट यहाँ चांस मुझे टैन के लग रहे हैं कि विन हो सकता। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ली का भी विनिंग चांस ज्यादा है, तो कहीं ड्रॉ हो सकता है। तो मैं हूं सिर्फ कि लास्ट बोर्ड पर ड्रॉ होगा, बाकी 3 बोर्ड्स पर हमको रिजल्ट देखने मिलने के बहुत हाई चांसेस है इस राउंड में। राउंड 2 को हमको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग रात को 12 बजे कैंडिडेट्स के राउंड स्टार्ट होते हैं। तो ये था राउंड 1 का अपडेट। अभी मैं आपसे लाइक इस वीडियो को हम लोग स्टॉप करते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। सेकेंड राउंड के बाद मिलते हैं, देखते हैं कितने प्रेडिक्शन राइट हुए कितने रॉन्ग हुए। आप भी आपके प्रेडिक्शन करो, पता चलेगा किसके सही हो रहे हैं किसके गलत हो रहे हैं।